हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ट्रिग्नोमेट्री का मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको बता दिया है और मैक्सिमम मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको सिखा दिए हैं। लेकिन आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब आपके एग्जाम्स आएंगे और आपको ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहा होगा या फिर जब आप बोर्ड एग्जाम्स देने वाले होंगे तो आपको कौन कौन से क्वेश्चंस ध्यान में रखने हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं ताकि आप एग्जाम में मिस आउट ना करें कोई भी चीज। ट्रिग्नोमेट्री आपका कंप्लीट फुल फॉर्मेट में अच्छे तरीके से सॉल्व हो पाए। तो कैसे टाइप के क्वेश्चंस हमको करना है, एनसीईआरटी से करना है, ओसवाल से करना है और कोई रेफरेंस बुक फॉलो करनी है, ये सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। अगर मैं बात करूं न्यू एनसीईआरटी बुक के बारे में, जो नई एनसीईआरटी बुक आई है इस साल 2024 की, तो 2024 के लिए जो बुक आई है 23-24 की, उसमें अगर मैं एक्सरसाइज 8.1 के बारे में बात करूंगा तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करके जाना है एग्जाम से पहले। सारे बनाने का हमारे पास टाइम होता नहीं है तो हम कुछ ही करके आएंगे। तो वो कुछ में क्या आता है वो देख लीजिए, आप टिक कर लीजिए अपनी बुक में वीडियो देखते देखते कि क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 7, 8, 11, 10 पे मैंने यहाँ डबल मार्क दिया गया है। इसका मतलब 10 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज 8.2 के बारे में, तो 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का बिट 4 और बिट 5 आप जरूर बनाइए, थोड़े बड़े हैं ताकि आप वहां पे वैल्यूज रखना सीख पाएंगे और आप ये जान पाएंगे कि उन क्वेश्चंस को करते समय क्या चीज में गलती नहीं करनी है। वैसा 1-2 क्वेश्चन भी आप बना लेंगे तो एग्जाम में वैसा क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलती नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 आप पूरा बनाइए, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी आप पूरा बनाइए क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उतना आपको आदत रहना चाहिए पेपर से पहले। 8.3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अगर मैं बात करूं तो वो है 8.3, क्योंकि मेजर पेपर जो है वो 8.3 से आता है। अगर ट्रिग्नोमेट्री 7 नंबर का आ रहा है तो 5 नंबर 8.3 से आएगा और 2 नंबर का जो है एमसीक्यू ले लीजिए या फिर एक छोटा सा प्रूफ ले लीजिए, वो 8.1 और 8.2 पे रिवॉल्व करता रहेगा। तो ध्यान से देखेंगे तो 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4 क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में 10 प्रूफ हैं। वो 10 प्रूफ तो आपको बनाने ही बनाने हैं और भी मैं कुछ आपको प्रूफ्स बताने वाला हूं, वो प्रूफ भी आपको बनाने हैं। मैं उसके लिए भी अलग से एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बिट 2 और बिट 3 जरूर बनाइए, बिट 2 और बिट 3 जरूर बनाइए क्वेश्चन नंबर 3 में, ताकि इतने वैरायटी अगर आप ट्रिग्नोमेट्री से बनाते हैं एग्जाम से पहले तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि हाँ मेरा पेपर में ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगा। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल्स के बारे में, एग्जाम्पल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज वी शुड नॉट लिव इट। तो अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल्स के बारे में तो टोटल कुल मिला के मेरे ख्याल से 12 एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन 12 में से मैंने टॉप 6 एग्जाम्पल सेलेक्ट किए हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं या और आ भी सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 जरूर बनाइए। मैं ये न्यू बुक के हिसाब से बता रहा हूं, जो न्यू बुक है इस बार की मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं, मैं पुरानी बुक के हिसाब से नहीं बता रहा हूं। तो न्यू बुक का पीडीएफ आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए और मिला के देख लीजिए पुरानी बुक से, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, 8, 11 और 12। 11, 12 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रूफ दिया गया है। जो प्रूफ आपको एक्सरसाइज 8.3 में मिलेंगे उसके अलावा 2-3 एक्स्ट्रा प्रूफ और दिए गए हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं और एनसीईआरटी से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। तो ये 6 एग्जाम्पल्स आपको जरूर बनाने हैं एग्जाम से पहले। ये एग्जाम से पहले के लिए है, मैं ये वीडियो अभी डाल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखते समय ये सारे प्रूफ्स के बारे में जान लें। जितने क्वेश्चन है उन पे एक रेड मार्क का साइन लगा लीजिए ताकि आप जब एग्जाम के लिए पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि यार मुझे सॉल्व क्या करना है। मतलब अगर मेरे पास 1 दिन का टाइम है और मेरे को 5 चैप्टर बनाना है तो 5 चैप्टर में बनाना क्या है। अगर आप क्लियर विजन आपका रहेगा कि यार ये सवाल सर ने बोला ये बना के जाना है, तो आप क्लियर कट शुरू से ही वही चीज बनाना चालू कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अगर मैं बात करना चाहूं, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की अगर मैं बात करना चाहूं तो वो है एनसीईआरटी के बाद जो पूरे ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मास्त्र का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ओसवाल। ओसवाल की किताब आप ले लीजिए, न्यू पब्लिकेशन आ गई है। मैं यहाँ कोई मार्केटिंग करने के लिए बैठा नहीं हूँ, आपके अच्छे के लिए बैठा हूँ। ओसवाल की बुक आती है, आप ओसवाल की 2 तरीके की बुक आती है, एक में सब कुछ रहता है, एक में चैप्टर वाइज सॉल्व रहता है। तो आप चैप्टर वाइज सॉल्व लीजिए। ओसवाल की कौन सी लेनी है आपको? चैप्टर वाइज लेनी है आपको ओसवाल की, ताकि आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी रहे। मैं आपको वो बुक दिखा देता, अभी मेरे पास फिलहाल है नहीं, मैं आपको वो बुक दिखा देता हूं वो कौन सी बुक है मैथमेटिक्स की, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये है ओसवाल की बुक, मैंने न्यू ली है।
ये 2024 एग्जाम के लिए है, तो ये बुक आप जरूर ले लीजिए। चैप्टर वाइज 450-500 की आती है, 599 MRP है, लेकिन 500 तक आ जाएगी। तो आप ये बुक ले लीजिए क्योंकि ये बुक बहुत काम आने वाली है। इस बुक में ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, अराउंड 50-55 क्वेश्चंस दिए गए हैं, सारे सवाल आपको बनाने हैं, सारे, कुछ भी नहीं छोड़ना है। इस बुक के कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। और एनसीईआरटी के जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, इतना ही आपको फॉलो अप करना है। आपका पेपर ट्रिग्नोमेट्री से नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसका जिम्मेदार मैं बन जाऊंगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ आने वाला है नहीं पेपर में। हाँ, प्रूफ के क्वेश्चन में पता नहीं कुछ ऊट पटांग पूछ सकते हैं, तो उसका हम ये ध्यान रखेंगे कि जितना भी प्रूफ हम इस एनसीईआरटी में जो दिया गया है और ओसवाल में जो 8-10 प्रूफ दिए गए हैं, उनको बनाते समय हमारा एक सबसे पहला ध्यान ये होना चाहिए कि मैं प्रूफ को समझ के बनाऊं। हमको रटना नहीं है, प्रूफ को समझना है कि हम उस चीज को LHS से जब हम RHS जा रहे हैं तो हम वैसा स्टेप क्यों ले रहे हैं, ताकि मैं आपको इस चीज की गारंटी दे पाऊं कि एग्जाम में जब कोई नया प्रूफ भी आ गया तो आप उस प्रूफ को करने में काबिल रहेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करेंगे। इतना ही इंपॉर्टेंट मेरे को बताना था। ये बुक आप ले लीजिए प्लीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बुक से प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए थ्रू आउट द ईयर। एंड मूवमेंट के लिए मत छोड़िए इसको। साइंस की भी आती है, मैथमेटिक्स की भी है, SST की भी है, सबकी आती है। तो मैथ्स के लिए अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मैथ्स का तो आपको लेना जरूरी है ही। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।